तुम बाहर कुछ भी कहो, अस्तित्व केवल वही सुनता है जो तुम्हारे भीतर लगातार गूंज रहा है। तुम्हारे विचार, भावनाएं और इच्छाएं मिलकर एक तरंग बनाते हैं और वही तरंग तुम्हारे जीवन का अनुभव रचती है। इसलिए जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह किसी बाहरी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारी आंतरिक भाषा का अनुवाद है। तुम कहते हो कि तुम शांति चाहते हो, लेकिन भीतर डर, असुरक्षा और तुलना चल रही होती है, तो जीवन शांति कैसे देगा? अस्तित्व शब्द नहीं समझता, वह कंपन समझता है। जो कंपन भीतर प्रबल है वही बाहर मूर्त रूप ले लेता है। इसलिए जीवन को दोष देना व्यर्थ है। जीवन तो बस वही लौटा रहा है जो तुमने भीतर से भेजा है। मनुष्य की पीड़ा का सबसे गहरा कारण बाहर की परिस्थितियां नहीं, बल्कि भीतर की उलझी हुई इच्छाएं हैं। तुम एक ही समय में विपरीत दिशाओं में जाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें पहचाने, लेकिन भीतर यह डर भी है कि कहीं लोग तुम्हें बांध ना ले। तुम धन चाहते हो, लेकिन शांति भी चाहते हो, और फिर हैरान होते हो कि जीवन इतना तनावपूर्ण क्यों है। जब इच्छाएं आपस में टकराती हैं तो ऊर्जा टूट जाती है। भीतर एक खिंचाव पैदा होता है जो धीरे धीरे थकान, निराशा और खालीपन में बदल जाता है। यह ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति एक साथ दो नावों में पैर रखे, वह किसी एक में स्थिर नहीं रह पाता। जीवन में असफलता अक्सर इसलिए नहीं आती कि तुम सक्षम नहीं हो, बल्कि इसलिए आती है कि तुम्हारी ऊर्जा बंटी हुई है। अस्तित्व बहुत संवेदनशील है, लेकिन वह भ्रमित नहीं होता। यदि तुम्हारा मन कुछ और चाहता है और हृदय कुछ और, तो अस्तित्व मन की नहीं, हृदय की सुनता है, क्योंकि हृदय वही है जहां से जीवन बहता है। जब तक तुमने यह नहीं जाना कि तुम्हारी सच्ची चाह क्या है, तब तक जीवन में असंतोष बना रहेगा। जो इच्छाएं समाज से उधार ली गई हैं, वे कभी तृप्ति नहीं देंगी। वे तुम्हें दौड़ाएंगी, थकाएंगी, लेकिन भीतर कभी भराव नहीं आने देंगी। भराव केवल तब आता है जब चाह आत्मा से उठती है, जब उसमें तुलना नहीं, भय नहीं और किसी को साबित करने की भूख नहीं होती। मनुष्य को सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि जो भी इच्छा उसके भीतर उठ रही है वह उसकी अपनी है। वह यह मान लेता है कि वह स्वतंत्र है, अपने निर्णय स्वयं ले रहा है, अपने जीवन की दिशा खुद चुन रहा है। लेकिन यदि थोड़ा ठहरकर गहराई से देखा जाए तो पता चलता है कि अधिकतर इच्छाएं भीतर से नहीं उठती, बल्कि बाहर से भीतर डाल दी जाती हैं। बचपन से ही समाज, परिवार, शिक्षा और परंपराएं मन के भीतर धीरे धीरे अपनी शर्तें बो देती हैं। वे यह तय करने लगती हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सफल कौन है और असफल किसे कहा जाएगा। मन इन परिभाषाओं को सत्य मान लेता है और फिर उसी ढांचे के भीतर जीवन जीने लगता है। यही कारण है कि बहुत से लोग जीवन भर भागते रहते हैं, पर कभी यह अनुभव नहीं कर पाते कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। मन बड़ा चतुर है। वह उधार की इच्छाओं को इस तरह प्रस्तुत करता है जैसे वे तुम्हारी अपनी हो। वह कहता है यह मेरी चाह है, यह मेरा सपना है, यह मेरा लक्ष्य है। लेकिन यदि तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि इन चाहों में तुम्हारी आत्मा की खुशबू नहीं है। वे भारी हैं, तनाव से भरी हैं, डर और तुलना से उपजी हैं। जैसे ही तुम किसी लक्ष्य के बारे में सोचते हो, भीतर बेचैनी शुरू हो जाती है। मन कहता है अगर यह नहीं मिला तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। यही संकेत है कि यह इच्छा आत्मा से नहीं आई है। आत्मा की इच्छा कभी तुम्हें भयभीत नहीं करती। वह शांत होती है, सहज होती है, जैसे भीतर से कोई फुसफुसाहट उठी हो, कोई आदेश नहीं। समाज की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह तुम्हें किसी न किसी दौड़ में खड़ा कर देता है। वह कहता है देखो सब आगे बढ़ रहे हैं, तुम पीछे मत रह जाना। फिर तुम बिना यह सोचे दौड़ने लगते हो कि यह रास्ता तुम्हारे लिए है भी या नहीं।
तुम किसी और के सपने को अपना मान लेते हो, किसी और की सफलता की परिभाषा को अपना लक्ष्य बना लेते हो, और जब उसे पा भी लेते हो तब भीतर एक अजीब सा खालीपन रह जाता है। तब तुम चकित होकर पूछते हो, सब कुछ होने के बाद भी मन खाली क्यों है? क्योंकि जो पाया गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। मन हमेशा भविष्य में जीता है। वह कहता है जब यह मिल जाएगा तब शांति होगी, जब वह हो जाएगा तब आनंद आएगा। इस तरह मन तुम्हें वर्तमान से काट देता है। तुम यहां होते हुए भी यहां नहीं होते। तुम हमेशा किसी कल में जीते हो जो कभी आता ही नहीं, और इस प्रतीक्षा में जीवन धीरे धीरे हाथ से फिसल जाता है। आत्मा इसके ठीक विपरीत है। आत्मा वर्तमान में जीती है। उसकी इच्छाएं भविष्य की शर्तों पर नहीं टिकी होती। वह कहती है जो अभी है उसी में जियो, उसी में खिलो। इसीलिए जब कोई इच्छा आत्मा से आती है तो वह तुम्हें भविष्य की कैद में नहीं डालती, वह अभी भी पूर्ण होती है। मन की इच्छाओं में हमेशा तुलना छिपी होती है। तुम चाहते हो क्योंकि किसी और के पास है, तुम दौड़ते हो क्योंकि कोई तुमसे आगे निकल गया है। तुलना आग की तरह है, वो जितना जलाती है उतना ही ईंधन मांगती है, और इस आग में तुम्हारी ऊर्जा जलती रहती है। आत्मा की इच्छा में तुलना नहीं होती, वह किसी और को देखकर नहीं उठती, वह अपने आप में पूर्ण होती है। वह किसी को पछाड़ने की नहीं, स्वयं को प्रकट करने की चाह होती है। इसलिए आत्मा की चाह तुम्हें हल्का करती है, मन की चाह तुम्हें बोझिल। मन डर के माध्यम से नियंत्रण करता है। वह डर दिखाता है अगर तुम ऐसे नहीं बने तो लोग क्या कहेंगे, अगर तुमने यह नहीं किया तो असफल कहलाओगे, अगर तुम इस रास्ते पर नहीं चले तो पीछे रह जाओगे। डर के कारण तुम उन इच्छाओं को भी पकड़ लेते हो जो तुम्हें भीतर से मार रही होती हैं। तुम जानते हो कि यह रास्ता तुम्हें सुख नहीं देगा, फिर भी चलते रहते हो क्योंकि डर तुम्हें रोक देता है। आत्मा डर नहीं जानती, आत्मा साहस है। उसकी इच्छाएं तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती हैं, चाहे बाहर कठिनाई ही क्यों ना हो। जब तुम अपने जीवन को ध्यान से देखते हो तो पाओगे कि जहां जहां तुमने मन की बात मानी वहां संघर्ष बढ़ा, और जहां जहां तुमने भीतर की शांति की आवाज सुनी वहां जीवन ने सहजता से रास्ता बना दिया। लेकिन मन इतना शोर करता है कि आत्मा की आवाज दब जाती है। यही कारण है कि ध्यान आवश्यक है। ध्यान कोई तकनीक नहीं बल्कि मन के शोर से थोड़ा दूर हटना है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो पहली बार यह स्पष्ट होने लगता है कि कौन सी इच्छा सच में तुम्हारी है और कौन सी बस आदत या डर से आई हुई है। ध्यान में धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, विचारों की भीड़ छांटती है। तब तुम्हें यह दिखने लगता है कि तुम कितनी चीजें सिर्फ इसलिए चाहते रहे क्योंकि तुम्हें सिखाया गया था कि उन्हें चाहना चाहिए। यह देखना कभी कभी पीड़ादायक भी होता है, क्योंकि तब तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ता है कि तुमने अपना बहुत सा जीवन उधार की इच्छाओं में गंवा दिया। लेकिन यही पीड़ा रूपांतरण की शुरुआत है। जब तक यह स्पष्टता नहीं आती तब तक मुक्ति संभव नहीं। आत्मा की इच्छा बहुत सूक्ष्म होती है। वह नारे नहीं लगाती, वह तुम्हें बेचैन नहीं करती, वह तुम्हें धीरे धीरे अपनी ओर खींचती है, जैसे कोई शांत नदी बहती हुई समुद्र की ओर जा रही हो। मन की इच्छा तेज होती है, आक्रामक होती है, तुरंत परिणाम चाहती है। इसलिए मन हमेशा जल्दबाजी में रहता है। आत्मा धैर्य जानती है। वह जानती है कि जो सच्चा है वह समय लेकर ही प्रकट होगा। जब तुम मां की इच्छा के साथ चलते हो तो जीवन में संघर्ष कम होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं, बल्कि यह कि तुम उनके साथ लड़ते नहीं, तुम उन्हें जीवन के प्रवाह का हिस्सा मान लेते हो। मन की इच्छा में हर बाधा शत्रु लगती है, आत्मा की इच्छा में हर बाधा शिक्षक बन जाती है। यही फर्क है। इसलिए अपने भीतर झांकना सीखो। हर इच्छा को तुरंत स्वीकार मत करो। उससे पूछो, तुम कहां से आई हो? क्या तुम डर से आई हो या प्रेम से? क्या तुम तुलना से आई हो या मौन से?
क्या तुम्हें पूरा न करने पर मैं टूट जाऊंगा या फिर मैं शांत ही रहूंगा? यदि किसी इच्छा के न पूरे होने की कल्पना मात्र से भीतर घबराहट पैदा होती है तो जान लेना कि वह मन की है, और यदि किसी इच्छा के न पूरे होने पर भी भीतर शांति बनी रहती है तो समझ लेना कि वह आत्मा की है। धीरे धीरे जैसे जैसे यह भेद स्पष्ट होता है तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। तुम कम चाहते हो, लेकिन जो चाहते हो पूरे दिल से चाहते हो। तुम्हारी ऊर्जा बिखरनी बंद हो जाती है, तुम एक दिशा में बहने लगते हो, और तब